हेलो बच्चों, देखो मैं फिर से आ गई हूँ मैथ्स की क्लास वापस लेके। और इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो अब आप देख रहे होगे वीडियो में, आपको लग रहा होगा अरे ये जो थैला जो है पूर्ण संख्याओं का, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है ना। तो बस 2-3 वीडियोज़ में और ये पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके बाद पीछा छोड़ देगा आपका, क्योंकि उसके बाद हमारी पूर्ण संख्या वाला जो ये पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। और हाँ देखो, हमारी हर पूर्ण संख्या के संग जब थैला आता है तो बादल भी आ जाते हैं, है ना। तो बादल भी तभी तक हैं, नहीं बादल तो शायद और लंबे चलेंगे, क्योंकि वो तो उसमें तो हमारी जो मेन चीज़ होती है वो हम लिखते हैं, तो बादल शायद लंबे जाए, लेकिन थैले से शायद पीछा छूट जाएगा आपका इस बोर्ड में। तो ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं साथ में। देखो अब मैंने क्या लिखा है, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। अभी आपने जोड़ के प्रगुण पढ़े थे, घटाने का प्रगुण भी देखा था, संवरक, और आज हम पढ़ेंगे गुणा का संवरक प्रगुण। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, इसी थैले में से 2 पूर्ण संख्याएं चुननी है, ठीक है, जो सी मर्जी हो आपकी। और आपको पता है बस इस बार अंतर ये थैला इधर बनाया है ना, वरना पिछली जो वीडियोज़ होंगी उनमें थैला यहाँ बना होता था। तो देखो ये पूर्ण संख्याओं का थैला है, अब हमारा थैला तो छोटा सा है, तो इसमें बहुत सारी संख्याएं नहीं आ पाई हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में संख्या 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है, मतलब रुकती नहीं है। तो हमने क्या करा, उसमें से कोई सी भी 2 संख्या चुन ली। तो पहली बार में मेरी 2 और 4 आ गई, फिर देखो मैंने इनको गुणा करा, तो जब 2 चौकू पड़े तो कितने आए, 8, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा जब मैंने 8 डाला तब भी देखो मेरे पास 3 और 5 आ गया, तो मैंने 3 और 5 की गुणा करी तो क्या आया, 15। ऐसे देखो तीसरी बार में 0 गुणा 10 आ गया, ठीक। तो ये क्या, अरे ये देखो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, और ये गड़बड़ बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। देखो जब 0 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। हाँ मैंने देखो गलत लिखा था इसलिए, क्योंकि बच्चे सोचेंगे अरे मैम कर रही हैं तो ये सही होगा, नहीं सही नहीं है। जब हम 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता है। अब ऐसे देखो हमने चौथी बार में 15 और 3 ले ली संख्याएं, और इनको जब गुणा करें तो ये क्या आया, 45, ठीक है। तो अब देखो ये जो संख्या आ रही है हमारी 8, 15, 0 और 45, ये सारी क्या है, ये सारी पूर्ण संख्याएं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होके चलती चली जाती हैं, तो ये संख्या सारी हमारी पूर्ण संख्या। बल्कि देखो हमारे थैले में 0 भी है, 8 भी है और 15 भी है। देखो 15 यहाँ आ रहा, 8 ये है और 0 ये है। अब ये थैला छोटा था ना, तो इसलिए 45 वाली आ नहीं पाई, लेकिन पूर्ण संख्याओं के थैला जो सचमुच का है उसमें तो 45 भी होगी, है ना। अब देखो जब ये हम ऐसे सीखते हैं, फिर उसके बाद हम संख्या रेखा पे बनाते हैं। अब संख्या रेखा पे इसे कैसे बनाएंगे, देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें जंप करनी है, कूदना है आपको। कैसे कूदना है, देखो 2 को 4 बार गुणा करनी है, मतलब 2-2 कदम कूदने हैं 4 बार। तो देखो पहली बार में 2 कूद गए, फिर 2 कूद गए, फिर 2 कूद गए, फिर 2 कूद गए, तो कहाँ पर पहुँचे, 8 पर। यानी कि 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8, और 8 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। दोबारा देखो, अब हमने ऐसे करा, अब यहाँ पर लिखा था 3 गुणा 5 बराबर 15, तो यानी कि 3-3 कदम कूदने एक बार में, कितनी बार कूदने, 5 बार। तो देखो कूदो 3, फिर ऐसे 3, और आपको दिक्कत हो तो आप वैसे भी गिन सकते हो। देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर आप इकट्ठा कूद लेना, पहले निशान लगाने का कहाँ कूदना है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके कूदोगे, फिर ये इकट्ठे कूदने 3-3 कदम यहाँ पर, ठीक है। तो जब इन्हें कूदोगे आप तो क्या आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आया, 15, और 15 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि इस वाले खेल में हमारी सारी पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, चाहे हम कोई भी 2 संख्याएं गुणा कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं के थैले में से। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करने पर जो उत्तर आता है वो सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुणा का संवरक प्रगुण। इसको देखो मैंने इसलिए हरे रंग से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। समझ में आ गया अच्छे से, तो ये हमारा गुणा का संवरक प्रगुण है। अब ऐसे ही अपने घर खूब सारी कोई से भी 2 पूर्ण संख्याएं लेना, उनको गुणा करके देखना, तो आपकी भी जो संख्याएं आएंगी गुणा होने के बाद वो क्या आएंगी, पूर्ण संख्या ही आएंगी। चलो अब एक और पढ़ते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। चलो अब देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण किसका, गुणा का। तो देखो क्या है इसमें,
देखो सबसे पहले इसमें भी हमने यही करा, अपनी कोई सी भी दो संख्याएं चुन ली अपने थैले में से। तो पहले मेरी संख्या आई 1 और दोबारा आ गई 5। अब हमने इन दोनों को गुणा करा, तो देखो जब 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। अब इसका उल्टा करा, पहले 5 लिखा बाद में 1 लिखा, तो भी 5 एकम क्या होता है 5, यानी कि इन दोनों गुणा करने पर भी हमारा उत्तर क्या आया 5। अरे ये तो जादू जैसा हो गया है ना, चाहे पहले को दूसरे से करो चाहे दूसरे को पहले से करो वही आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम एक बार और देखेंगे भाई, हो सकता है गलती से आ गया हो, है ना। अब हमने दोबारा संख्या जब चुनी तो वो आई 3 और 4। तो देखो 3 को जब 4 से गुणा करा तो क्या आ गया 12। 3 चौक कितने होते हैं 12। ऐसे ही अब उल्टा कर दो, 4 को 3 से गुणा करो, कितना हुआ 4 तियां 12। अब इन दोनों का उत्तर भी क्या आ रहा है हमारा 12 ही आ रहा है। चलो हमारा मन नहीं माना, फिर भी हमने क्या करा, एक और बार ले लेते हैं, क्या पता 2 बार भी गड़बड़ हो गई हो। तो अब हमने तिबारा जब लिया तो ये 13 और 5 ली। तो देखो 13 को 5 से गुणा करा क्या आया 65, और 5 को 13 से गुणा करा तो भी क्या आया 65। अब इसमें हो सकता है कि 5 को 13 से कैसे गुणा कर लिया, ऐसे ही है ना, 5 का पाड़ा तो 10 तक ही पढ़ा है हमने, ये 13 तक का पाड़ा कैसे आ गया। तो देखो उसको करने के लिए कैसे कर सकते हो आप, देखो अब हम क्या करेंगे इसमें कि 5 को जब हमें 13 से गुणा करना है तो 5 और 13 ऐसे लिखोगे, क्योंकि 13 और ऊपर 5 लिख सकते हो आप, है ना। तो अगर इसको ऐसे गुणा करना हो तो भी कर लो, 3 पंजे कितने हो गए 15, और देखो 1 को 5 से करोगे तो यहाँ आ गया 5 और ये आ गए आपके 65, ठीक है। और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना, तब भी ये उत्तर 65 ही आ रहा है। आप देखो तो ये हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी हमारा दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है 65 ही आ रहा है। अब देखो हमने इसे संख्या रेखा पर बनाया, संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे, देखो अब मैंने ये वाला बनाया है, जैसे अब हमें 3 कदम कूदना है 4 बार, ठीक। तो देखो 3 3 करके कूदेंगे, 3 फिर 3 कदम फिर 3 कदम फिर 3 कदम, तो देखो 3 कदम अगर 4 बार कूदे हम तो कहाँ पहुँचे 12 पर। ऐसे ही देखो अगर हम इसका उल्टा लें, 4 कदम कूदे कितनी बार 3 बार, तो देखो 4 4 बार कूद रहे हैं, 4 4 कदम कूद रहे हैं, देखो पहले वाले में 4 फिर दूसरे वाले में भी 4। अगर देखो दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4 के बाद 4 कदम कूदोगे तो गिनो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ दूसरे में कितने पे आओगे 8 पे, फिर 4 कदम कूदे तो कहाँ आए देखो 12 पे। तो यहाँ पर जब हमने संख्या रेखा पे भी इसको बनाया तो भी हमारा जो गुणनफल है वो देखो दोनों तरीकों से 12 ही आ रहा है। तो इस पूरे हमने जो भी करा है इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उनके क्रम बदलने पर भी समान होता है। मतलब चाहे आप 3 को 4 से गुणा करो चाहे आप 4 को 3 से गुणा करो, दोनों ही बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पर भी अगर आप 5 को 13 से गुणा नहीं कर पाओ तो आप 13 को 5 से गुणा कर लो, क्योंकि 13 पंजे 65 होता है, 5 का पहाड़ा आपने 10 तक पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी जो ये हमने पढ़ा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक। अब इससे देखो क्या कर सकते हो, जैसे 9 का पहाड़ा सुना रहे हो और 9 तियां नहीं आ रहा है, क्या होता है, तो 3 नीम पढ़ लेना तो भी फटाफट बता दोगे कि 27 ही होता है ना। तो ये पाठ अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।